नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो है सामान्य अध्ययन में पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, वहां से भी कवर कर सकते हैं। कई सारी किताबें हमने कवर कराई हैं, बहुत अच्छी अच्छी, तो उसे आप अगर देख लेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने कब किया था? 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में किया था। और इसी खोज के लिए उनको जो है 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको जो है संवहन कहते हैं। ठीक है ना? किस माध्यम से होती है? संवहन माध्यम से होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? बिंबिसार के महल। ऑप्शन ए है उदयन, बी है कालाशोक, सी है शुद्धोधन और डी है महागोविंद। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। माफ कीजिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तीसरा का ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन के लिए एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, महागोविंद ने बनाया। किसने बनाया था? महागोविंद ने बनाया था। अगला प्रश्न, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। कई बार ये चीज पूछी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रामायण है। रामायण और महाभारत दोनों पुराने महाकाव्य हैं, लेकिन अगर सबसे प्राचीन की बात करती है तो यहाँ पर रामायण की बात आ जाती है। और दोनों जो है 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व जो है ये कालक्रम से संबंधित है। और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने किया था। यही महाभारत की बात किया जाए तो वेद व्यास का नाम आ जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रेफाइट, डायनामाइट और बकमिंटूफुलेरिन, ध्यान रखिएगा, उच्चारण सही से कर लीजिएगा आप लोग, किस तत्व के अपर रूप है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कार्बन के अपर रूप है। ए ऑप्शन सही होगा। किसके अपर रूप है? यह सब कार्बन के अपर रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है सूर्य का संकुचन और डी है सूर्य का प्रसार। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? यानी जो है वह है दोबारा से सड़ गल कर मिट्टी में नहीं मिलता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? एल्यूमिनियम। नवा प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हेलेबीडू, बी है वारांगल, सी है हम्पी और डी है हावेरी। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से नवे प्रश्न का ए सही हो जाएगा। यह जो है हेलेबीडू में है। कहाँ पर है? हेलोबीडू में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में राजा विष्णु वर्मन ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राजा विष्णु वर्मन ने करवाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, बी है वास्को डी गामा, सी है नूनो दा कुन्हा और डी है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है इसने ही ब्लू वाटर नीति शुरुआत। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यह जो है 1505 में भारत आया था। 1505 में आने वाला प्रथम जो है पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। यही प्रथम पुर्तगाली की बात किया जाए तो यहाँ पर जो वास्को डिगामा का नाम आता है जो कि 1498 में ही आया था। लेकिन प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करते जाएं तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो कि 1505 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बॉम्बे में, बी है अलीगढ़, सी है कलकत्ता और डी है दिल्ली। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अलीगढ़ में बना था। इसी का नाम जो है इस समय क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और इसका जो है आदर्श वाक्य यानी ध्येय वाक्य क्या है, अलमाल इंसाना है। अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश के समय में, बी है कुषाण वंश के समय में, सी है मुगल वंश और डी है संतुलित काल में। 12वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा मथुरा कला जो है कुषाणों के समय में अपने पीक पर था। कुषाणों के समय में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी के रूप में। जवाब हो जाएगा यह जो है चमगादड़ को उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, चमगादड़। और यह जो है क्या है, एक स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? 14वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा मानव शरीर में जो है विटामिन बी 3 को संश्लेषित किया जाता है। डी ऑप्शन से होगा क्या, विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो जो है निकोटीमेनाइड होता है, निकोटीमेनाइड। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है मैग्नीशियम होता है। डी ऑप्शन सही होगा, क्या होता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का पूर्ण रूप हो जाएगा, जिसे जो है हिंदी में बोले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। सन भी यह कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्क क्या है? एक मार्क, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है। यानी एक मार्क लगा होता है जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य वस्तु होते हैं उस पे एक मार्क लगाया जाता है। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है? गेहूं उपज करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ये है काली मिट्टी, बी लाल, सी भूरी और डी दोमट मिट्टी। जवाब हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे जो है उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी, इसमें अगर मात्रा की बात किया जाए तो 40% सिल्ट होता है, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष जो है 40% बालू होता है। काली मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूगोस्लाविया की राजधानी है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बेलग्रेड की राजधानी, इसकी राजधानी माफ कीजिएगा बेलग्रेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का सही जवाब। पोलैंड दिया गया है ऑप्शन में, तो पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है। नाइजीरिया है तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। हंगरी ऑप्शन में है तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये सब भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। यह एक द्वीप है डियागो गार्सिया, कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपके हिंद महासागर में स्थित। कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया द्वीप, और यह एक प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है। मुंडा भाषा समूह, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित। आप हिंदी पढ़ेंगे, भारतीय हिंदी का या भारतीय भाषाओं का विकास, उसमें जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा भी पढ़ेंगे, द्रविड़ भी पढ़ेंगे, चीनी तिब्बती भी पढ़ेंगे। अब पूछा जाता है कौन सा कितना परसेंट बोला जाता है, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यह जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से जो है, जो कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहां से यह निकलती है। ऐसे तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी कहा जाता है, और असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपातकाल के समय, 23वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस समय जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे आपातकाल के समय राष्ट्रपति। आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो है लगभग जो है 21 महीने तक लगा था। और उस समय जो है फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हो तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। और यह जो है 352 के अधीन लगाया गया था। 352, 356, 360 तीनों आपातकाल से संबंधित है। और सिंपल सा चीज है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहादुरी का 24वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र बहादुरी के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1947 में हुई थी। परमवीर चक्र देने की शुरुआत 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरिया की राजधानी कहाँ है। सीरिया की 25वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा दमिश्क है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन ए है मुल्क राज आनंद, बी है एडवर्ड मार्गन फास्टर्ड, सी है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, और डी है इस्माइल मर्चेंट। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। इसकी है इस्माइल मर्चेंट की। अगला प्रश्न नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी बैठक में जो है सर्वसम्मत इसके सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यह बैठक जो है दिल्ली में काउंसिल चैम्बर में के पुस्तकालय भवन में हुआ था। जगह भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की।
यानी भाषाओं का वर्णन जो है किस अनुसूची में दिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जो कि शुरुआत में यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाकी समय समय पर जो है इसमें परिवर्तन होता गया और इस समय जो है कुल 22 भाषाएं हैं। 29वां प्रश्न देखेंगे, दिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से ली गई? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तब इसके ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन को देखेंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसे जो है आयरिश संविधान भी कहते हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान के स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से अक्सर आते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? जवाब हो जाएगा कथक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जितने भी दिए गए सभी के सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में आ जाता है, उड़ीसी आपके उड़ीसा में आ जाता है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में आ जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को जो है ब्रॉन्ज सिटी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिटी यानी पीतल नगरी कहा जाता है। और यह जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नदियों के किनारे स्थित शहर भी बार बार पूछे जाते हैं, तो यह जो है आपके रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का 32वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आल्हा है। बुंदेलखंड का कौन सा है? आल्हा सबसे लोकप्रिय जो है गीत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कुछ राज्यों के बारे में देख लेते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, जो है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश है। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आ जाता है। और एक जो है देश भी है जो कि नेपाल है, जो कि आपके उत्तर में स्थित है। कई चीजें पूछी भी गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? सिंपल सा ये भी है, जवाब हो जाएगा इसमें मछली दिया गया है, मछली इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यानी मछली के जो है आंख में तीर कहाँ मारा था, वो जगह के बारे में पूछा गया, किस जिले में स्थित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके फर्रुखाबाद में भेड़ कुंड स्थित, फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है बी आर ललितांबिका को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है केरल में आयोजित किया गया, केरल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल में एड द कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जवाब हो जाएगा ये हैं आपके मनीषा पाठी, मनीषा पाठी जी हैं यह बनी। तो इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।